वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वो शेयर है मदरसन सुमी। लंबे समय से ये शेयर हमेशा ट्रेंड में रहा है मदरसन सुमी, और इसने हाल में ही अपने शेयर को 2 बराबर भागों में बांटा भी है। एक शेयर बोनस के रूप में मिले हैं, वो एम सुमी के नाम से कहला रहा है। वो जो शेयर है अभी 62-63 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और ये जो शेयर है आज के डेट में ये 95 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आइए इस शेयर में देखते हैं कितनी इसमें पावर है, भविष्य में ये ग्रो करेगी या क्या करेगी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम हाई की बात करें तो इसने 52 वीक का जो हाई है अभी हाल में इन्होंने टच किया है वो है 103 रुपये। 103 रुपये के आसपास में इसने अभी साल भर का सबसे अधिक जो है हाई बनाया है। बात करें इसकी लो की तो सबसे अधिक लो हम देख रहे हैं कि वो 61 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है, 52 वीक का लो दिख रहा है अर्थात। और एक लंबे समय से ये 95, 92, 98 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ की हम रिटर्न की बात करें तो वो -6%, मतलब एक महीने के अंदर ये लगभग 6.25% तक गिर चुका है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही इसने एक हाई बनाया था 103 रुपये के, और वहाँ से गिर के अभी ये 94 के आसपास में कारोबार कर रहा है। परंतु एक साल की जब हम रिटर्न की बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, जबकि इसने शेयर को 2 भागों में बांटकर लोगों को बोनस शेयर भी दिए, उसके बाद भी एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 23% का इसने रिटर्न बना के दिया है। अब इसकी हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 42 दिख रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये पी रेशियो हाई है, परंतु पी रेशियो की हम बात तब करते हैं या इसकी तुलना हम तब करते हैं सेम स्ट्रक्चर वाले कंपनियों से हम पी रेशियो की तुलना करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो देखिए ये 2.5 गुना पे चल रहा है, अर्थात अपने मूल रेशियो से ये लगभग 2.5 गुना पर ये अभी काम कर रहा है। साथ में डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं देती है, 0.70% ये डिविडेंड दिख रहा है। आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, पुनः हम इसके ग्राफ पर जाएंगे। तो चलिए थोड़ी इसकी हम डिटेल में चलते हैं कि इसकी शेयर की कंपनी क्या क्या कर रही है। आइए देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि देख लीजिए, यहाँ पर पीबी रेशियो सारी चीज़, यहाँ पर जो फॉरकास्टिंग इसकी दे रही है बहुत अच्छी फॉरकास्टिंग दिख रही है आपको। ये जो मैंने खोल रखा है ये जेरोधा का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके रखा है, ये 89%, अर्थात यहाँ पर आपकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। अर्थात सभी लोग ये लग रहा है कि ये अच्छा भविष्य में ये शेयर अच्छा करने वाला है, और ये शेयर सदियों से अच्छा रहा है। एक लंबे समय से ये शेयर लगातार लोगों को स्प्लिट करके शेयर की संख्या बढ़ते चली गई है, लोगों के पास बहुत पैसा बना के दिया है। और जब इसका कंपेरिजन करते हैं तो देखिए कंपेरिजन में इनकी कंपनी आ रही है बोस, दूसरी आ रही है, बहुत सारी कंपनी है, सभी इसके कंपेरिजन में आप देख सकते हैं सभी का पी रेशियो आपको यहाँ हाई मिलेगा। अब आइए इसके थोड़े से फाइनेंशियल पर हमें ध्यान देनी चाहिए। 2020 के आसपास में देखें इसकी रेवेन्यू कितनी थी, रेवेन्यू, और ये है रेवेन्यू का ग्राफ, और ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये है इसका रेवेन्यू, ये है इसका प्रॉफिट का ग्राफ। तो प्रॉफिट देखिए रेवेन्यू इनकी थी और इसका प्रॉफिट 1.7 दिख रहा है, और उसके बाद 2021 में इसकी रेवेन्यू थोड़ी सी डाउन हुई, अर्थात ये लगभग पैरेलल हुआ, अर्थात इसे डाउन नहीं माना जा सकता, इतना लगभग एक समान ही माना जाता है। और इसकी ग्रोथ भी सेम रही, अर्थात यहाँ कोई खास इसने ग्रोथ नहीं किया। 22 में क्या हुआ, इसकी रेवेन्यू भी लगभग सेम रही, परंतु ग्रोथ यहाँ घटकर 0.87 हो गया, ये प्रॉफिट इनका यहाँ घट चुका था। लेकिन 23 में इसने थोड़ा सा अपने आप में सुधार किया, इसने रेवेन्यू भी इसकी बढ़ गई है, आप देख पा रहे हैं, और साथ में इसकी जो है प्रॉफिट भी 1.5 हो गई है, अर्थात 22 से यदि तुलना करें तो लगभग यहाँ से 2 गुना प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो अर्थात ये कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ये जो है हमारे लिए अच्छा है, भविष्य के लिए ये शेयर अच्छा है। अब आइए इसके थोड़े से मैं ग्राफ पर ध्यान देता हूं, तो ग्राफ इसके विषय में क्या कहती है। ग्राफ किसी शेयर का देखना अति आवश्यक हो जाता है। जब आप किसी शेयर के ग्राफ्स को देखते हैं तो वो इसके विषय में बहुत कुछ कहती है। आइए मैंने इसके ग्राफ्स को ओपन कर लिया ये यहाँ पर, अब देखिए पता चलेगा कि एक लंबे समय से ये लगभग 3 से 4 महीने में एक ही जोन में ये साइडवेज कर रहा है। साइडवेज का अर्थ होता है कि एक ही जोन में धीरे धीरे इस प्रकार से वर्क करना, तो यहाँ पर यही हो रहा है। और अभी 3 दिन पहले इसने इस जोन को नीचे की ओर तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन टूटा नहीं। ये है 90, यदि ये 90 के आसपास वाले सपोर्टिंग जोन को तोड़ देता है नीचे की ओर, तो दूसरा जो इसका सपोर्टिंग जोन बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये देख लीजिए लगभग 84 के आसपास में। अर्थात इसका यदि 90 का इसने जोन तोड़ दिया तो फिर ये आपको 84 तक देखने पर मिल सकता है, और उससे नीचे जाने की संभावना यहाँ
पर कम दिख रही है। यदि इसके भी जोन को तोड़ देंगे तो लगभग आपको जो ये 70 के आसपास तक जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है, 84 तक ये जा सकता है। अब ऊपर हम ग्रो करने की बात करें तो कहाँ तक जा सकता है, इसकी ऊपर की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसके ग्राफ को ये इस प्रकार से लेना चाहूँगा तो ये पता चलेगा। ये देख लीजिए, ऊपर बढ़ने के लिए इसे लगातार अभी ये 100 के आसपास में सस्टेन करना होगा, 100 के ऊपर में। जब ये लगातार 1-2 वीक तक 100 के ऊपर यदि सस्टेन कर लेता है तो 100 पर एक मजबूत सपोर्टिंग जोन बना लेगा और यहाँ से इसकी ऊपर जाने की संभावना निकल कर आएगी। तो क्या इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है? तो नहीं, अभी के समय में, हमारे अनुसार अभी के समय में फ्रेश बाइंग आप ना करें। यदि इसमें आपके शेयर हैं तो आप शेयर में बने रहें, कंपनी बहुत अच्छी है, आपके लिए मौके भविष्य में मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। यदि ये डाउन जाता है तो आप यहाँ पर पोजीशन थोड़े से बना सकते हैं और अप जाता है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए थोड़े से ग्राफ को हम और चेंज करके इसमें देखने का प्रयास करें कि ये शेयर और क्या क्या कह रही है। तो इसमें आइए टाइम के अनुसार हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म में ले रहा हूँ कि 1 मंथ वाली ग्राफ को चूज करता हूँ। ये देख लीजिए ग्राफ की बनावट, थोड़ी ये देख लीजिए ग्राफ की बनावट कुछ इस प्रकार लॉन्ग टर्म में आपको दिख रही है कि शेयर इस प्रकार से चल रहा था। इस देखिए पैटर्न अपने आप को देख लीजिए कितना फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्ट बना रहा है। ये सपोर्ट लगभग 70 के आसपास में है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 100 के आसपास में यहाँ पर बना था, बहुत पहले की बात है, ये लगभग 14-15 की बात है। 15 में इसने यहाँ पर ये जो है ऊपर वाली में आयो, फिर बिल्कुल यहीं पर जाके ये जो है वापस आ गया, इसी रेसिस्टेंस वाले जोन से ये वापस आया। तो शेयर अपने आप के चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है, तो चार्ट पैटर्न को सीखना अति आवश्यक है। आप देखेंगे कि 17 के आसपास में इसकी जो टॉप रेसिस्टेंस वाली थी 160 के आसपास दिख रही है। पुनः इसने जो 21-22 में बनाया फिर भी 160 के आसपास तक ही गया, इससे ऊपर ये नहीं गया। और फिर वहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड नीचे आया तो ये देख लीजिए इसी रेंज में रहा, ये सपोर्टिंग जोन का वर्क किया और फिर इसी से ऊपर आया। तो कहाँ तक आया? फिर इसी 100 तक आया। तो इस प्रकार से वही वर्क करता है। हमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट को देख के वर्क करना चाहिए। इसके ऊपर यदि ये सस्टेन करने लगता है तो पुनः इसके ऊपर जाने की संभावना पूर्ण रूपेण बन के आती है, और यदि ये इसके नीचे डाउन आ जाता है तो इसको नीचे जाने की संभावना बन के चली आती है। हालांकि नीचे जाने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखती है। शेयर अच्छा है, वॉच करते रहें, पोजीशन में बने रहें। धन्यवाद।